टिकेगा। अब आप वापस आए हैं तो 2014 का चुनाव अब नजदीक है, कैसे आप भारतीय जनता पार्टी को फिर से स्थापित करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से? 2014 लोकसभा का चुनाव देश की राजनीति में बड़ा भारी टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। 2014 के चुनाव के बाद देश की राजनीति की दिशा बदलेगी, इसकी दशा भी बदलेगी। एक नए प्रकार की राजनीतिक क्रांति होगी, सामाजिक क्रांति होगी और आर्थिक क्रांति भी होगी। और इस नाते से भारतीय जनता पार्टी को अपनी बहुमत की सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ेगा और वैसी परिश्रम भाजपा के सभी कार्यकर्ता कर भी रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, हर कोई अल्पसंख्यक का एक तबका लगाता है और उसके आगे फिर वो लोग जो भी उनकी जो मंशा है वो इस समय है कि मुसलमानों को खुश करना है। कल्याण सिंह जी जो है अगर बात करें वो हिंदूवादी राजनीति नहीं करना चाह रहे लेकिन हिंदुओं के पक्ष में रहना चाहते हैं। तो कहीं माना जाए कि क्या हिंदू जो है इस देश में कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गए, उसके लिए कोई नहीं खड़ा होना चाहता? ये जो बहुत ही गंदी राजनीति पैदा हो गई है वोटों की खातिर तुष्टीकरण वाली नीति। कांग्रेस भी मुस्लिम तुष्टीकरण, सपा भी मुस्लिम तुष्टीकरण, बसपा भी मुस्लिम तुष्टीकरण। जैसे कि मान लो कि यहाँ का हिंदू 2वें दर्जे का नागरिक बना के रख दिया है और इसी के कारण से देश की समस्याएं खड़ी हो रही हैं, इसी के कारण से वैमनस्य पैदा हो रहा है और इसी के कारण से दंगे भी हो रहे हैं। देखिए खास बात यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। खबरों का काफिला न रुकेगा, न थमेगा, न डरेगा। सही, सटीक, अचूक, सच से होगा आमना सामना। निर्भीक, निडर, निष्पक्ष। हम हैं चैनल 1 न्यूज़। खबरों में एक कदम आगे। खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक, बेखौफ। राहुल गांधी की बात करके उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। परत दर परत पड़ताल। लगातार आपके ओर से हुआ, एन मौके पर आपने भी किया। आरोप जो है अब अडवाणी एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। मिशन 2014 के लिए राहुल ने बनाया टिकट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। 2 बार हारे हुए प्रत्याशी को नहीं मिलेगा टिकट। इसके अलावा पिछले इलेक्शन में 1 लाख से कम वोट पाने वाले प्रत्याशी को भी नहीं मिलेगा टिकट। आपने जारी किया 4 अंकों का एप्लीकेशन हेल्पलाइन नंबर। नए नंबर 1031 के अलावा पहला नंबर भी रहेगा चालू। बीजेपी को भी सता रही है चुनाव की चिंता। बीजेपी संसदीय वोट की बैठक, लोकसभा चुनाव पर आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। आपके खिलाफ बीजेपी की मुहिम, टोपी का जवाब टोपी से देने की कोशिश। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने किया दिल्ली के राजघाट पर आपके खिलाफ प्रदर्शन। और जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 1 आतंकी ढेर। मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। हर साजिश के पीछे छिपा होता है एक राज, हर जुर्म के पीछे छिपा होता है एक मुजरिम, लेकिन हर अपराध में मिल ही जाता है एक सुराग। हम उन्हीं सुरागों के सहारे करते हैं तहकीकात, असली मुजरिम का करते हैं खुलासा और पर्दे के पीछे छिपे चेहरे को करते हैं बेनकाब। नमस्कार, मैं आसिफ खान,
और आप देख रहे हैं तहकीकात। यूपी सरकार ने रेप केस में फंसे आरोपी मंत्री मनोज कुमार पारस का केस वापस लेने का फैसला कर लिया है, जिसके चलते न्याय विभाग के सचिव रंगनाथ पांडे ने बिजनौर के डीएम को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार जनहित में इस मुकदमे को वापस लेना चाहती है। आपको बता दें कि बिजनौर कोर्ट में चल रहे इस मुकदमे पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है। डैमेज कंट्रोल में जुटी सपा सरकार। आरोपी मंत्री के बचाव में सरकार। राज्य मंत्री पर है दुष्कर्म का आरोप। सपा का ये कैसा समाजवाद? उत्तर प्रदेश की समाजवाद सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे करती हो, लेकिन समाजवाद का ठेका लेने वाली इस सपा सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अपनी बद इंतजामी और नेताओं की गुंडई को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरने वाली सूबे की अखिलेश सरकार एक बार फिर से अपने दागी नेता को बचाने की जुगत में लगी हुई है। बिजनौर के नगीना से विधायक और सपा सरकार में राज्य मंत्री मनोज पारस पर गैंगरेप का मामला दर्ज है, जिसके चलते अखिलेश सरकार ने अपने आरोपी मंत्री को बचाने के लिए बिजनौर के कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर मुकदमा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। जो भी मुकदमा वापसी की कार्रवाई होती है वो तमाम सारे केस के गुणदोष को देख करके होती है। उस समय बसपा सरकार के समय में बहुत सारे मुकदमे केवल लोगों को परेशान करने और जलील करने के लिए और विशेषकर सपाहियों के विरुद्ध कायम किए गए थे। उस मुकदमे में कितनी सच्चाई है, जांच में सारी चीज़ें और सबका परीक्षण किया गया, उसके बाद ही इसमें मुकदमा वापसी की कार्रवाई की गई। वो मुकदमा बनाया हुआ था, केवल उनको वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थे, उनको प्रताड़ित और अपमानित करने के लिए झूठा मुकदमा तैयार किया गया था, इसलिए इसमें इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। नगीना के विधायक और मंत्री मनोज कुमार पारस पर आरोप है कि उन्होंने 8 दिसंबर 2006 को एक दलित महिला को राशन की दुकान आवंटित कराने का लालच देकर घर बुलाया, फिर दुष्कर्म किया। उस वक्त प्रदेश में सपा की सरकार थी। महिला ने काफी प्रयास किया, लेकिन उसका केस दर्ज नहीं हुआ। 19 दिसंबर 2006 को महिला ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी, तो 15 जनवरी 2007 को उसका केस दर्ज किया गया। मंत्री और उसके सहयोगियों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई करने के आदेश दिए थे, लेकिन तभी से इस मामले की सुनवाई स्थगित चल रही है। ये मामला उस वक्त दोबारा गर्मा गया जब अखिलेश सरकार का 22 नवंबर 2013 को राज्य मंत्री मनोज पारस और उनके साथियों के खिलाफ विचाराधीन मामला वापस लिए जाने के संबंध में प्रदेश सरकार ने बिजनौर के डीएम को चिट्ठी लिखी। आप ये देखिए, तो हम लोग कहते हैं कि ये अपराधियों की ही सरकार है। अब गैंग रेप के लिए जो राज्य मंत्री उनके मुकदमे वापस आप लेने की बात कर रहे हैं, तो ये कितना गलत है आपसे देखिए, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि जो रेप कर रहे हैं उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए, कठोर, ताकि वो आगे से ऐसा कार्य ना करे। और यहाँ पे वो उनके मुकदमे वापस ले जाने की प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं, ये काफ़ी निंदनीय है और ये गलत है। आज हमारी सरकार जब संरक्षण देगी, सरकार इस तरह से काम करेगी, तो और लोगों पे हम क्या उम्मीद, सरकार जो है रोकती है इस कामों को और सरकार इसको बढ़ावा देगी, तो हम और किसके क्या कहेंगे। ये तो बहुत गलत है और ये इसका विरोध होना चाहिए। ये चीज बहुत गलत है, ऐसा करना सरकार के खिलाफ। सपा सरकार की ये चिट्ठी इस मुकदमे के तथ्यों पर विचार करने के बाद जनहित और न्यायहित में वापस लेने का फैसला लिया है। सूबे के राज्यपाल ने भी मामले के अभियोजन को वापस लेने के लिए लोक अभियोजन को न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की अनुमति दे दी है। उधर इस मामले में सियासी गलियारों की भट्टी में आग और तेजी से धधकने लगी है। ये तो यूपी सरकार ऐसा कोई खत लिखा तो वो गलत है। ये 2006 का केस बोल रहे हैं, 7 साल हो गया
और केस में कुछ इंक्वायरी भी होकर मुकदमा चलते रहते, ये वितरण नहीं करना चाहिए। ये गलत सिग्नल भेजेगा लोगों में भी। देखिए, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जहां पूरा देश उद्वेलित है, पिछले 2-3 सालों से रेप केस को लेके तरह तरह के संविधान में संशोधन की बात चल रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात चल रही है, वहां पर नैतिकता के हिसाब से और जनहित से जिन जनप्रतिनिधियों को हमारी जनता चुन के लाती है, उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि रक्षक बन के इस पर कार्य करें। जब जनप्रतिनिधि भक्षक हो जाएं और उनके केस को राज्य सरकार जनहित बताकर वापस करना चाहती है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और इस बात को जनता भूलेगी नहीं। अगर ये केस वापस लिया जाएगा तो निश्चित ही सपा सरकार के लिए एक बहुत ही मुश्किल घड़ी रहेगी। एक तरफ जहां दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में बड़े बड़े सुरमा सलाखों के पीछे हैं और कुछ सुरमाओं पर अभी भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, ऐसे में समाजवाद की बड़ी बड़ी बातें करने वाली समाजवादी सरकार अपने दागी मंत्रियों को बचाने की जुगत में क्यों लग गई है, ये सवाल पूछ रहा है प्रदेश। जवाब दो अखिलेश। मयंक गुप्ता के साथ हेमा बजेली, चैनल 1 न्यूज। देश की आर्थिक राजधानी से हैरान करने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक आईएएस अधिकारी के फ्लैट से छापेमारी के दौरान 2 लाख ब्लू फिल्म की सीडी बरामद की है। पुलिस की माने तो फ्लैट का इस्तेमाल मॉडल्स की ब्लू फिल्में बनाने के लिए हो रहा था। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। आईएएस के घर चल रहा था सेक्स रैकेट। रैकेट में साउथ एक्ट्रेस भी शामिल। जी हां, आईएएस अधिकारियों के घरों पर छापे और वहां से अकूत पैसा मिलने की खबरें तो। लेकिन मुंबई के एक आईएएस अधिकारी के फ्लैट पर छापा पड़ा तो 2 लाख ब्लू फिल्म की सीडी बरामद हुई। मुंबई के ओशिवारा इलाके में स्थित मीरा टावर के 15वें फ्लोर के सी विंग में पुलिस ने छापा मारा। यह फ्लैट आईएएस अधिकारी ओपी गुप्ता के नाम पर है, जो बेस्ट में एमडी हैं। पुलिस के मुताबिक फ्लैट का इस्तेमाल मॉडल्स की ब्लू फिल्में बनाने के लिए हो रहा था। आईएएस अधिकारी ने इस छापे के बाद सफाई देते हुए कहा कि पिछले 6 साल से इस फ्लैट को किराए पर दिया हुआ है और वो अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ यहां रहते हैं, जिनकी 35 साल की बेटी एक मशहूर मॉडल है। दरअसल पुलिस को एक शख्स ने सूचना दी थी कि फ्लैट में कथित रूप से सेक्स रैकेट चल रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने आईएएस के फ्लैट पर छापा मारा। जिस वक्त मुंबई पुलिस ने घर पर छापा मारा, उस वक्त वो मॉडल अपने बॉयफ्रेंड के साथ रूम में थी। दोनों आपत्तिजनक अवस्था में थे। पुलिस ने फ्लैट में किराए पर रहने वाले मॉडल, उसके पिता और भाई को गिरफ्तार किया है। फ्लैट से पॉर्न सीडी, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और सीडी राइटर बरामद किया है। अगर मामले में कुछ संदेहास्पद पाया गया तो मॉडल और उसकी मां को भी आरोपी बनाया जाएगा। फ्लैट का इस्तेमाल मॉडल्स की ब्लू फिल्में बनाने के लिए हो रहा था। उधर पूछताछ में आरोपी परिवार के सदस्यों ने बताया कि उन्हें सेक्स सीडी दक्षिण भारत से खरीदी थी। इनकी कॉपी बनाकर उन्होंने मुंबई और ठाणे के कई इलाकों में बेचा। जब आरोपी मॉडल के भाई से पूछताछ की गई तो उसने सेक्स रैकेट चलाने के आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही मॉडल के साथ अश्लील हालत में पाए गए युवक को उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि अपना चचेरा भाई बताया है। बहुत से बड़े इसके अंदर सीडी जब्त किया है और उसमें एक चंद्रकांत मुखर्जी एज 60 और समर्थ मुखर्जी एज 32, ये दोनों बाबेडू को अरेस्ट किया है। बहुत से अश्लील सीडी उसमें हमने रिकवर किया है और इसके बारे में हम लोग का तपास चालू है। इस मामले पर डले पर्दे के पीछे की सच्चाई तो पुलिसिया जांच के बाद ही पता चलेगी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मुंबई से आशुतोष त्रिपाठी के साथ दिल्ली से कमल दीक्षित, चैनल 1। उधर मुंबई के भिवंडी में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। दरअसल एक युवक ने पहले तो एक नाबालिग को अपने प्यार के जाल में फंसाया,
फिर अपने दोस्त की मदद से उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी के नाबालिग होने के चलते उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया है। मायानगरी मुंबई से हैवानियत की एक दास्तां सामने आई है, जहां एक युवक ने पहले तो एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। मामला भिवंडी के संगमपाड़ा इलाके का है, जहां रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को उसके दोस्त ने प्यार के जाल में फंसाया और एक दिन मौका मिलते ही उसे किसी बहाने से अपने साथ चलने के लिए कहा। जब लड़की उससे मिलने के लिए पहुंची तो युवक ने उसे अपने एक साथी की मदद से एक टैंकर में बिठाकर एक सुनसान इलाके में पहुंचा दिया, जहां उसने और उसके एक दोस्त ने उस लड़की के साथ अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। जब पीड़ित उनके चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची, उसने आप बीती अपनी मां को बताई। उसकी मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी बेटी के साथ हुई इस वारदात को सुनकर मां ने आनन फानन में इसकी जानकारी पुलिस को दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें धर दबोचा है। उस गुने में जो फिर्याद दी है, उसके फिर्याद के अनुसार 2 आरोपी है। उसमें जो पहला जो मुख्य सूत्रधार है वो नाबालिग है और दूसरा जो आरोपी है वो बालिग है। तो जो लड़की थी बलिद, उसकी और जो सूत्रधार एक था, उन दोनों के प्रेम था। तो प्रेम के चक्कर में उन्होंने उस लड़की को आपसात संगनमत करके एक टैंकर में लेकर गए और वहाँ पे सूत्रधार क्रमांक 1 ने उस लड़की के साथ जबरी संबंध बनाए। इस वारदात में चौंकाने वाली बात यह है कि घटना का मुख्य आरोपी नाबालिग है, जिसके चलते उसे भिवंडी के बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है, जबकि दुष्कर्म के दूसरे आरोपी विकास को कोर्ट में पेश करके 11 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ चैनल 1 न्यूज। यूपी के डाक विभाग में तैनात तत्कालीन मुखिया और चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कमलेश चंद्र और उसके बेटे कांग्रेसी नेता आयुष चंद्र पर ठगी का आरोप लगा है। दरअसल कुछ लोगों का आरोप है कि कमलेश चंद्र लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने उनसे पैसा ऐंठने का काम कर रहे हैं। वहीं नौकरी का झांसा देकर ये लोगों से पहले तो पैसे लेते और बाद में लोगों को ठेंगा दिखा देते। आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, जरा सोच समझकर लोगों पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आपके साथ हो सकती है ठगी। आपको भी बना सकते हैं ये जालसाज अपना शिकार। जी हां, दरअसल मामला है बाराबंकी का, जहां रहने वाले एक युवक को नौकरी देने के बहाने कुछ लोगों ने इस कदर ठगा कि युवक के पास न तो घर रहा और न ही अपनी कोई संपत्ति। दरअसल इस युवक का आरोप है कि यूपी के डाक विभाग में तैनात तत्कालीन मुखिया और चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कमलेश चंद, उसके बेटे कांग्रेसी नेता आयुष चंद ने उसे नौकरी का झांसा देकर उसे कई लाख रुपए ठगे हैं। युवक का आरोप है कि पहले तो इन लोगों ने सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने युवक से 15 लाख रुपए लिए और जब युवक ने नौकरी की बात की तो आयुष चंद और उसके पिता ने युवक को डरा धमका कर अपने ऑफिस से भगा दिया। वहीं कई बार मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। मैं खरिया ग्राम का निवासी हूँ, ग्राम सभा नान भारी पड़ती है जी। मैंने नौकरी के लिए गैदीन यादव से मिल करके चीफ साहब को पैसा दे दिया था। तो ये पैसा थोड़ा थोड़ा करके दिया मैंने 2-3 शिफ्ट में, और उसके बाद टाला जाता रहा मुझे। मेरे और 2 साथी भी हैं, उन्होंने भी दे दिया था। तो मेरे एक साथी जो है महिला है, उसको कुदलूपुर में सब्स्टिट्यूट पे कुछ दिन के लिए लगा दिया गया था, फिर उसको वहाँ से हटा दिया गया। और फिर हम चीफ साहब के लड़के से मिलते रहे और बात करते रहे, तो हमसे बोलते रहे बस हो जाएगा, अब हो जाने वाला है, और ऐसे हमको टालते रहे। पैसा मैंने कुछ उनके बेटे को दिया कमलेश चंद्रा के, और बाकी लास्ट का जो 3 लाख रुपये था मेरे 3 साथियों ने मिलकर के कमलेश चंद्र जी को दिया था।
इस युवक ने नौकरी पाने के लिए अपनी पैतृक जमीन को भी दांव पर लगा दिया, लेकिन युवक को नौकरी के नाम पर सिर्फ ठगी मिली। युवक के वकील की माने तो युवक अकेला नहीं है जिसे इन लोगों ने अपनी जालसाजी का शिकार बनाया है। ये प्रकरण है बेरोजगार लोगों का, जिन्होंने काफी पैसा जो है तत्कालीन चीफ पोस्ट मास्टर जनरल थे कमलेश चंद्रा, जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है। इनके फादर जो है यहाँ पर सांसद भी रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने इस तरह का काम किया बेरोजगार नौजवानों को ठगने का। 15 लाख पर इन्होंने नौकरी के नाम पर लिया और उसी में जब पैसा वापस नहीं किया तो उसमें न्यायालय द्वारा आदेश मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ। इसमें हम लोग चाहते हैं कि किसी डाक सेवा बोर्ड के मेंबर हैं और बहुत महत्वपूर्ण पद है और इतना बड़ा आरोप उनको पर लगा है। उनको हम लोगों ने आज भी मांग की है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय संचार मंत्री जी से कि इनको तत्काल सदस्य डाक सेवा बोर्ड से बर्खास्त किया जाए। सालों से नौकरी के झांसे में रहने के बाद अब ये बेरोजगार युवक अपने लिए न्याय की मांग कर रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन मामले की जांच करने का आश्वासन तो दे रहा है, लेकिन मामले पर कार्रवाई करना अभी तक पुलिस ने मुनासिब नहीं समझा। ये 156(3) में एक मुकदमा दर्ज हुआ है कोतवाली थाने में और इसमें वादी ने ये आरोप लगाया है कि उनको नौकरी का झांसा देके इनसे 15 लाख रुपए का लाभ लिया गया, इस तरह का आरोप है। तो इसमें FIR रजिस्टर्ड हुई है 24/14 क्राइम नंबर पे और पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जहां लोग अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, वहीं जालसाजी का शिकार हुए लोगों का कहना है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को सरकारी पर रहने का कोई हक नहीं है। दीपक निर्भय के साथ शाहिस्ता सैफी, चैनल 1 न्यूज। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खुलासों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों का काफिला न रुकेगा, न थमेगा, न डरेगा। सही, सटीक, अचूक, सच से होगा आमना सामना। निर्भीक, निडर, निष्पक्ष। हम हैं चैनल 1 न्यूज। खबरों में एक कदम आगे। खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक बेखौफ। राहुल गांधी की बात करके उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। परत दर परत पड़ताल। लगातार आपके ओर से हुआ, ऐन मौके पर आपने क्या किया? आरोप जो है अब अडवाणी जी एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। उत्तर प्रदेश की बलिया पुलिस ने लूट करने वाले एक गिरोह का खुलासा कर 2 लुटेरों को धर दबोचा, जबकि 2 आरोपी पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे। पकड़े गए इन शातिर लुटेरों के पास से लगभग 20,000 नकदी, 3 मोबाइल और कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद की पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। जिले में लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया। ये शातिर लुटेरे आए दिन इलाके में लूट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। हाल ही में इन लुटेरों ने एक व्यापारी को भी लूट लिया। इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब व्यापारी रामजीत वर्मा तगादे की रकम लेकर घर वापस लौट रहे थे कि तभी कुछ हथियार बंद बदमाश लुटेरों ने गाड़ी में सवार होकर रामजीत की गाड़ी को ओवरटेक किया और उसे रोक लिया, जिसके बाद बदमाश रामजीत से उसकी गाड़ी में रखा बैग छीनने लगे, जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए मौजूद थे। वहीं जब व्यापारी ने इसका विरोध किया तो वो जबरन हथियारों के बल पर व्यापारी से पैसों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। व्यापारी ने तुरंत इस वारदात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने फौरन मामला दर्ज करते हुए लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने इन लुटेरों की जल्द गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया और आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुट गई।
आखिरकार बहुत मशक्कत के बाद सर्विलांस की मदद से उन्हें कामयाबी मिल ही गई। आरोपियों का लोकेशन मिलते ही पुलिस ने छापेमारी की और 2 लुटेरों को मौके से धर दबोचा, जबकि 2 आरोपी पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे। पकड़े गए इन शातिर लुटेरों के पास से लगभग 20,000 की नकदी, 3 मोबाइल और कई खतरनाक हथियार भी बरामद किए गए। दवा व्यवसायी हैं थोक के, रामजीत वर्मा पुत्र रघुनाथ वर्मा निवासी गुरवा थाना सुपुरा। व्यवसाय से वापस ये जा रहे थे, 1.5 लाख रुपया इनके पास था। तो 4 बदमाशों ने बोलेरो गाड़ी में जो थे उन लोगों ने इनको रोक करके और तमंचों के बल पर इनसे पैसा 1.5 लाख रुपए लूट लिया था। बहरहाल गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ करने में पुलिस जुटी हुई है और उन्हीं की निशानदेही पर बाकी फरार आरोपियों की भी धरपकड़ की कोशिश जारी है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, जिसका पर्दाफाश करना पुलिस के लिए एक चुनौती होगी। फिलहाल पुलिस इनकी गिरफ्तारी के बाद कई और मामलों का खुलासा होने की उम्मीद जता रही है। बलिया से पशुपतिनाथ के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। उधर इंदौर के सुडैल थाना क्षेत्र के दुधिया के पास सरेराह गाड़ी को ओवरटेक कर बाइक सवार बदमाशों ने 24 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी घटना की जांच के लिए सुडैल थाना क्षेत्र पहुंचे। मामला संदिग्ध मानकर पुलिस जांच कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था पर बदमाशों ने एक बार फिर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। शहर में लाखों की लूट की वारदात को अंजाम देकर लुटेरों ने ये साफ कर दिया कि उनमें अब खाकी का कोई खौफ नहीं रह गया। जी हां, लाखों की लूट की ये वारदात इंदौर के खुडैल थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां दुधिया इलाके के पास बदमाशों ने डीपीएल कंपनी के सहायक मैनेजर अशोक पटीदार से लगभग 24 लाख रुपए लूट लिए। दरअसल अशोक पटीदार अपने ड्राइवर के साथ कंपनी के कर्मचारियों की सैलरी के लिए पैसे निकलवाने बैंक गए हुए थे, लेकिन जैसे ही वो पैसे लेकर बैंक से वापस ऑफिस जाने के लिए निकले कि तभी अचानक 2 बाइक सवार बदमाश आए और उन्हें रोक लिया। इससे पहले कि अशोक कुछ समझ पाते कि तभी एक बदमाश जबरन उनकी गाड़ी में घुस गया और अशोक को धमकाकर उनसे पैसों का भरा बैग छीनने लगा। इतना ही नहीं, अशोक के विरोध करने पर बदमाशों ने उसके साथ हाथापाई भी की और आखिर में लूट की वारदात को अंजाम देकर दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं ड्राइवर गणेश की माने तो मैनेजर ने उन बदमाशों का पीछा करने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। हमारे जो साहब के साथ तो मैं गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर था, तो ड्राइवरी करता वो मोटरसाइकिल पे 2 हेलमेट पहने हुए थे। इधर आए, ड्राइवर साइड से सामने आए, तो फिर मैंने गाड़ी नीचे उतार के आगे भगाया। फिर वो आगे आके एक खड़ा हो गया और एक छीना जब्ती करके पैसा ले। पैसा कहाँ बाहर लटका हुआ था? नहीं, गाड़ी में रखा हुआ था। इधर हेल्पर साइड के जो ड्राइवर के सीट के एक सीट छोड़ के दूसरी सीट। पाटीदार जी को बाहर नहीं, उन्होंने जैसे ही गेट खोला वैसे बैग पे हाथ झपटा और पाटीदार जी ने पकड़ने की कोशिश की तो उनको धक्का मार दिया। तो वो रेलिंग है जो बस की, तो वो रेलिंग से वो इधर एकदम होगा। फिर हम नीचे उतरे, मैं भी गाड़ी बंद करा, पकड़ो पत्थर भी उठाया, चल दिया। इसके बाद तुरंत इस वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मौका वारदात का भी मुआयना किया। वहीं मौका वारदात पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई फुटेज के सहारे मामले की तह तक जाने में जुटी है। मैनेजर और ड्राइवर के साथ ही चश्मदीदों से भी पूछताछ कर रही है। लेकिन इलाके में बैंक के पास हुई इस वारदात ने पुलिस के काम पर सवालिया निशान लगा दिए हैं कि वो घटना के बाद जितनी सक्रियता दिखाती है, अगर उतनी ही चौकसी वारदात से पहले रखे तो इस तरह की नौबत ही ना आए। इंदौर से अशोक पटीदार के साथ अर्पणा दुबे, चैनल 1 न्यूज। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है आपको आगाह करना।
ताकि आप किसी अनहोनी के शिकार होने से पहले ही हो जाएं होशियार। तहकीकात की इस कड़ी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी तहकीकात जारी रहेगी। हम फिर हाजिर होंगे नए खुलासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। खबरों का काफिला न रुकेगा, न थमेगा, न डरेगा। सही, सटीक, अचूक। सच से होगा आमना सामना। निर्भीक, निडर, निष्पक्ष। हम हैं चैनल वन न्यूज़। खबरों में एक कदम आगे। खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक बेखौफ। राहुल गांधी की बात करते हैं, उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। परत दर परत पड़ताल। लगातार आपकी ओर से हुआ, ऐन मौके पर आपने जुलाई किया। आरोप जो है अब अडवाणी एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। राजनीति के बदलते चेहरे,